नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 7 सितंबर की रात कोई आम रात नहीं होगी, बल्कि दुनिया एक ऐसे अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह बनेगी जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी कि ब्लड मून। लेकिन हिंदू शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण यानी राहु का प्रकोप, ग्रहों का ऐसा योग जो ज्योतिष में हो जाता है अशुभ संयोग, जिसका असर सब पर पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों के लिए खतरे की घंटी है, तो वहीं कुछ राशियों के लिए लाभकारी भी है। भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:41 पर होगी। चंद्र ग्रहण का मध्य समय होगा रात 11:41 और मोक्ष यानी ग्रहण खत्म होगा 8 सितंबर की रात 1:27 पर, यानी पूरे 3 घंटे 46 मिनट तक चांद सूरज की किरणों से दूर रहेगा। 3 साल बाद का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग होगा जब पितरों का तर्पण करने से पहले ही हमें चंद्र ग्रहण का सामना करना पड़ेगा। तो 7 सितंबर की रात जो कि काफी ऐतिहासिक रहने वाली है, चूंकि 3 साल बाद का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, लेकिन जो संयोग बने हैं ग्रहों के अनुसार वो 122 साल बाद ये दुर्लभ समय है जब हम एक तरफ तो पितृपक्ष में जाने वाले हैं, अपने पितरों का तर्पण करने वाले हैं, पितरों को याद करने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले हम चंद्र ग्रहण का भी सामना करने वाले हैं। तो आमतौर पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सभी ग्रहण हमने देखे हैं लगते हुए, लेकिन जो 7 सितंबर की रात है वो अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाली है, चूंकि शास्त्रों में उल्लेख भी चंद्र ग्रहण का किया गया है। ब्लड मून होने वाला है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है, और ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का कितना किस पर प्रकोप होगा, कितना ज्यादा ये लाभकारी भी साबित होगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन ये ग्रहों का ऐसा योग है जो कि ज्योतिष में एक अशुभ संयोग हो जाता है, जिसका असर सब पर पड़ता है। किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो किसी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में एक विवेश की भी भावना देखने को मिलती है। अक्सर लोग चंद्र ग्रहण से डरते हैं। लोग ये सोचते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण में कुछ ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका आने वाला समय काफी ज्यादा सुखी हो और आने वाला जो समय है वो दूरियों से दूर रहे, परेशानियों से दूर रहे। सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी होने वाली है। लेकिन 7 सितंबर की रात को कुछ ऐसे उपाय भी हैं लोगों को करने होंगे जिससे उनका आने वाला समय जो है वो काफी ज्यादा लाभकारी साबित होगा। तो कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी हमारे साथ है, उनका परिचय भी अब आपसे करा देते हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा ज्योतिषाचार्य हैं और हिंदू धर्मगुरु भी हैं। पारुल चौधरी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। पंडित गिरीश पारिक ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गिन्नी मेहरा टैरो कार्ड रीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 8 को आप लोगों ने समय दिया। लेकिन 7 सितंबर की रात ऐतिहासिक भी है, तो कुछ यहाँ पर परहेज करने की भी जरूरत है। सबसे पहले मैं एक एक करके यहाँ लोगों के पास जाऊंगी, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में ना एक विवेश होता है कि क्या चंद्र ग्रहण शुभ होगा या फिर अशुभ होगा, कितने प्रभाव इसके पड़ेंगे। संजीव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए कैसे समझाएंगे आप इस 122 साल के दुर्लभ संयोग को? हालांकि 3 साल में ये पहली बार पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जी राधे राधे। देखिए, ये संयोग तो भगवान की कृपा से संयोग वियोग ये सब कुछ संयोग बनते रहते हैं, और ये बहुत ही दिव्य ये सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो इसमें डरे नहीं। कई बार ये शब्द आते हैं कि डर गए, डर जाएंगे, डरा दिया है। कई बार ऐसी कोई बात नहीं है, डरना नहीं चाहिए। जो होना है वो होना है, और हर बार ऐसा, कई बार ऐसे इससे भी बड़े बड़े भयंकर ग्रहण पड़े हैं, तो कोई इस तरह की ऐसी आप वो नहीं रही। लेकिन आपत्ति विपत्ति ये सब आती रहेगी, जाती रहेगी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो जो संकट है वो है, लेकिन ग्रहण कोई बहुत उत्तम वस्तु नहीं होती। ग्रहण को कोई अच्छा नहीं कह सकता। ग्रहण माने आपको आपके ऊपर ग्रहण लगना या कोई इस तरह की जो भी वस्तु है, तो ये शुभता प्रदान नहीं कर सकती है, अशुभता। और प्राय प्राणी मात्र के लिए ये अशुभता ही होता है। लेकिन अगर इसमें आप जो भी हमारे आचार्यगण, जो भी ज्योतिषाचार्य गणों के माध्यम से अगर आप उसको फॉलो करते हो उनकी बातों को, तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और बिल्कुल हम लोग आपको डराने के लिए नहीं चैनल्स पर बैठते हैं, हम लोग आपके लिए धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। और भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, शिवाय नमः का जप करें, हर हर महादेव बोले, जो सरल हो, सीताराम बोलें, राधे श्याम बोलें। इन सब मंत्रों को अगर आप बोलते रहेंगे, भगवान के नाम का जप करते रहेंगे,
तो आपके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी, अब जैसे कुंभ राशि पर ये ग्रहण पड़ रहा है, तो क्योंकि कुंभ राशि पर ये ग्रहण पड़ रहा है, चंद्रमा राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो ही, तो इसमें आपकी माँ परेशान हो सकती है, आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप ग्रहण संबंधी जो भी विचारधाराएं हैं हम लोगों के द्वारा जो अभिव्यक्त होती हैं, उन विचारधाराओं को हृदयंगम करें और उनके साथ अपने जीवन को जिए। आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और भगवान शिव के मंत्रों का या फिर जो भी आपके इष्ट देवता का मंत्र उसका जप करें। ग्रहण काल में सूतक जब लगेगा 12:57 पर, तो उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और जो भी वयस्क लोग हैं वो कुछ ना खाएं, छोटे छोटे बालक खा सकते हैं, पी सकते हैं, जैसे दूध है, जल है, ये ले सकते हैं। बाहरी वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए। और जो बीमार जन है वो भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो रोगी हैं। कई बार दवाई लेने के लिए आजकल कुछ भोजन या कुछ भी सामग्री लेनी पड़ती, ग्रहण करनी पड़ती है। और जो गर्भवती महिलाएं वो कुछ खा पी सकती, इसलिए क्योंकि गर्भस्थ शिशु उनके उदरस्थ होता है, तो उसकी उदर शांति के लिए और अपने लिए भी उसके लिए वो ग्रहण कर सकती है। लेकिन किसी भी वस्तु से सिलाई करना या काटना या ये सब करना, कई बार गर्भवती महिलाओं को गेरू जो होता है, लाल लाल जो होता है, उसको लगा लेना चाहिए उदर में, तो उससे भी बहुत शांति होती है। और भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान से यही कहें, प्रभु आप हमारी रक्षा करें, आप हम पर कृपा करें। तो देखो, भावु मेट सकई त्रिपुरारी, भगवान शिव सभी के दोषों को दूर करते हैं। ऐसा भगवान शिव का नाम है, महादेव का नाम है। और ऐसे अगर आप रहते हैं, करते हैं, ये सब सावधानियां बरतें तो बहुत अच्छा होगा। और अपने घर में आप कुसा को पूरे खाद्य पदार्थों में बिखेर दें और अपने द्वार के मेन गेट पर कुसा को जरूर लगाएं। इससे ग्रहण का जो प्रदूषित जो वातावरण है वो आपके घर में नहीं घुसेगा और आपके घर में स्वस्थ सानंदता रहेगी। तो ये कुछ जो नियम है जो ज्योतिषाचार्य द्वारा बताए जाते हैं, उनको आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये जिम्मेदारी का बयान है। ठीक है महेंद्र मिश्रा जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब तो उन्होंने पूरा सार बता दिया कि कैसे यहाँ पर हमें बचाव करना है, लेकिन दूसरी तरफ जब जब ग्रहण की बात होती है, लोगों के मन में ये विवेश जरूर होता है कि हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए। अगर कहीं बाहर का कार्यक्रम है, कहीं यात्रा है, तो क्या हमें यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण लोगों के लिए क्या कुछ संदेश भी लेकर आया है और लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन होगा? जी ऐसा है कि प्रमाणम धर्म शास्त्र से कार्याकार व्यवस्थितो, तो हमारे जो है शास्त्रों में हर चीज का विवरण दिया गया है। ग्रहण का भी विवरण दिया गया है, ये क्यों लगता है ये भी दिया गया है, ये किन कारणों से लगा है ये भी दिया गया है। और जब ये जो है स्वरासुर ने जो है ये अमृत पिया था और चंद्रमा और सूर्य भगवान ने जब विष्णु जी को बताया कि इसने पी लिया, उसका सिर काटा गया, तो एक ये भी जो है कथा है। लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा द्रव्य पे पड़ता है। द्रव्य मतलब समुद्र पे पड़ता है, पानी पे पड़ता है। और हमारे शरीर के अंदर जो है वो 70% जो है द्रव्य होता है। इसलिए हमारे शरीर पे जो है चंद्रमा का असर बहुत ज्यादा होता है। चंद्रमा हमारी माता होती है, मेरी नानी होती है, हम लोग की नानी होती है, मौसी होती है, बुआ होती है, तो जितनी भी जो है वृद्ध स्त्रियां होती है वो सब चंद्रमा होती है। और हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे यहाँ क्या है कि जन्म से और नाम से राशियां कई बार अलग होती है। तो विद्यारंभे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मेषु जन्म राशि चिंतित नाम राशि न चिंतित। और दूसरा ये है देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवाम व्यवहार के नाम राशि चिंतित जन्म राशि न चिंतित। इसलिए सभी व्यक्ति को चाहे उसका कोई भी नाम हो, ये न समझे कि हमको ग्रहण शुभ करेगा या अशुभ करेगा, उसको पूजा पाठ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहण काल में पहले ग्रहण शुरू होने के पहले गंगा जल डाल करके पानी में स्नान करे, अगर हो सके तो नदी में स्नान करे और तर्पण दे और अपने जो है पितरों का तर्पण करे, पितरों का ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे। साथ ही दान वाली वस्तुओं को भी दान कर दे, पानी में विसर्जित कर दे। कोशिश ये करना चाहिए कि 400 ग्राम उड़द, 400 ग्राम सरसों का तेल, 400 ग्राम काली तिल, 400 ग्राम सफ़ेद तिल और 4 सूखा नारियल अगर जो व्यक्ति नदी में ग्रहण काल में उसको विसर्जित करता है तो उसका जो है वो पूरा जीवन जो है वो सुखमय रहता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर अपने सभी परिवार के
व्यक्तियों का समान मात्रा में, समान वजन के बराबर अगर चांदी वो नदी में ग्रहण समय में विसर्जित करता है तो उसका पूरा जीवन में उसको ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता। 100 साल तक उसका जो है ग्रहण उसके ऊपर प्रभाव नहीं करता। तो इसलिए ग्रहण काल में सभी व्यक्तियों को पूजा पाठ करना चाहिए, उनको शिव भगवान की जो है आराधना करनी चाहिए, मृत्युंजय मंत्र करना चाहिए, चंद्रमा का मंत्र करना चाहिए। माता के लिए अगर उनकी माता जीवित है तो उनके लिए कुछ पहले से ही वस्तु खरीद के रख लेना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए रख लेना चाहिए। गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। चंद्रमा के लिए चांदी का दान और साथ ही साथ चावल का दान करना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज है कि अगर कोई व्यक्ति इस समय सत अनाजा का दान करता है तो उसका सभी ग्रह जो है उसका ठीक हो जाता है। तो उसको जो है हर व्यक्ति को चाहिए कि चंद्रमा के समय में उसका सदुपयोग करे। साथ ही अगर कोई मंत्र वो सिद्ध करना चाहता है तो इस काल में वो सिद्ध कर सकता है और सिद्धि उसको मंत्र की तुरंत मिल जाएगी। जपादि सिद्धि ग्रहण काल में जपने से तुरंत जो है मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। चाहे वो सावर मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, वो सिद्धि उसको मिल जाती है। कम से कम उसको जितना जो समय है ग्रहण काल का उसमें करना चाहिए। 9 घंटा पहले जो है वो सूतक लग जाता है। कोशिश ये करना चाहिए कि 9 घंटा पहले से वो अन्न ग्रहण न करे, जल ग्रहण न करे, और वो जो है आमतौर पे जो उनको कॉल ऑफ नेचर का जो चीज होता है उसको वो त्याग ना करे, वो टॉयलेट नहीं जाए। कोशिश ये करे कि शुद्ध होकर एक जगह आसन में बैठ करके वो पूजा करे, नहीं करे तो विश्राम हालत में भी रहे। और ये सब चीजें जो दान वाली है उसको इकट्ठा कर ले। अगर वो बाद में भी करना चाहता है तो ग्रहण के बाद भी कर सकता है, लेकिन रात हो जाएगा। कोशिश ये करे कि दूसरे दिन सवेरे जो है ग्रहण के बाद उसको दान करता है तो अच्छा रहता है। और जो व्यक्ति दान करता है उसका समाज में नाम होता है और उसको समाज में यश मिलता है। और देखने में ये आया है कि जो लोग समाज के सामाजिक कार्य में लगे हुए उनको जो है ग्रहण के बाद दान करने से उनको काफी लाभ मिला है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।